नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 मई है और दिन है मंगलवार। सरसों में गिरावट लगातार बढ़ रही है और कॉटन बाजार में तेजी आ रही है। हालांकि कॉटन बाजार आज थोड़ा शाम को ऐसे लग रहा है कि एक बार ठहराव की तरफ बढ़ेगा। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में क्या हो रहा है कि सरसों में एक तो इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद्य तेलों का जो बाजार है, जो भाव है, वो काफ़ी दबाव में है। हालांकि इंडोनेशिया ने आज फिर कहा है कि वह अभी इस स्थिति में नहीं आया है कि वह पाम तेल के निर्यात प्रतिबंध को खोल सके। अभी उसे और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो पाम तेल का घरेलू बाजार में जो भाव है वो 17,000 रुपये प्रति लीटर से ऊंचा है और वहाँ की सरकार चाहती है कि जब तक 14,000 रुपये तक का लेवल नहीं आता है तब तक वह प्रतिबंध खोलने पर विचार नहीं कर सकती। हालांकि आज वहाँ इंडोनेशिया में वहाँ के किसानों ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। इसका सरकार पर कितना असर होता है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये अभी देखने की बात है। कहने का मतलब ये है कि पाम तेल की उपलब्धता कमज़ोर है, दूसरे खाद्य तेलों की उपलब्धता कमज़ोर है, लेकिन जो KLC और जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का जो वायदा है उसमें गिरावट है, क्योंकि कई कारणों से बाजार में हलचल इस तरह की देखी जा रही है कि आगे बाजार में मंदा आ सकता है। सरसों तेल में जो गिरावट दर्ज हो रही है उसके पीछे कारण ये है कि सरसों के तेल की जो खपत है, जो मांग है, वो बहुत तेज़ गर्मी के कारण कमज़ोर है और कोई दूसरा कारण नहीं है। सरसों का तेल आज भी सबसे सस्ता है और सरसों के तेल की ही सबसे अधिक मांग रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सरसों तेल को पसंद करता है और ख़ास तौर पे उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उन सब में सरसों का तेल बड़े शौक से रसोई में खाया जाता है, रसोई में पकाया जाता है। तो कुल मिलाकर के सरसों के तेल में अब जो गिरावट आ रही है वह रुकनी चाहिए, इसलिए सरसों में भी जो गिरावट आ रही है वह भी रुकनी चाहिए। सलोनी प्लांट 2 दिन से भाव नहीं खोल रहे हैं, यानी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। खरीदारी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके जो तेल की मांग है वो कमज़ोर हो रही है और उनके पास जो स्टॉक पड़ा है जब तक वो नहीं निकलता है तब तक वो आगे की खरीद शायद धीरे करेंगे या रोक के रखेंगे। लेकिन ये आपको मान के चलना चाहिए, मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूँ कि जयपुर 42% का जो भाव है वो 7,000 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। सामान्य मंडियों में जो सरसों का भाव है वो 6,000 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। आज भरतपुर का बाजार पहले ही 50 रुपये डाउन खुला, बाद में फिर 50 रुपये और डाउन हो गया और इस समय भाव आ गया है 6,750 रुपये। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि एक तो जो छोटी छोटी गिरावट है इस तरह की 150 रुपये की, ये और देखने को मिल सकती है और उसके बाद जिस दिन बाजार तेजी की तरफ चलेगा उसके बाद उसको ब्रेक नहीं लगने की जगह मिलेगी और बाजार इतनी तेजी से दौड़ेगा कि आप देखते रह जाएंगे। सरसों के तेल की मांग निकलते ही, जैसे ही मौसम में थोड़ा सुधार होता है, थोड़ी बरसातों का सा एक अनुमान बनता है, मानसून आने की दस्तक होती है, तो बाजार तेजी की तरफ चलना शुरू होगा निश्चित रूप से। और बाजार निश्चित रूप से जब सरसों के तेल का तेजी की तरफ बढ़ेगा, सरसों की डिमांड निकलेगी, 100% निकलेगी। अभी तक 40 से लेकर के 45 लाख टन सरसों बाजार में आ चुका है और अभी भी 60 के आसपास या 55 के आसपास 55 लाख टन माल अभी किसानों के पास या कुछ व्यापारियों के पास मौजूद है। क्रशिंग घटी है थोड़ी सी और थोड़ा सा जो आवके हैं उनमें सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी लोगों को इंतज़ार है, किसानों को इंतज़ार है और इंतज़ार उन्हें करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि अभी ऊंचा भाव आने में थोड़ा समय लग सकता है। घबराहट ना दिखाएं, घबराहट से कोई फैसला ना लें, किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, आप अपना निर्णय अपने विवेक से लें। मुझे ऐसा लगता है कि इस बाज़ार में, सरसों के बाज़ार में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार जिस दिन तेज़ी से चलना शुरू करेगा उसमें चाहे 5 दिन लग जाएं, चाहे 10 दिन लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग जाएं, बाज़ार में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। यानी जहाँ से बाज़ार गिरा है वो रिकवरी तो जल्दी हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन में हो जानी चाहिए और उसके बाद फिर बाज़ार तेज़ी की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा निश्चित रूप से, क्योंकि सरसों की खपत ही सबसे ज़्यादा होनी है, क्योंकि सरसों
का तेल आयातित तेलों के मुकाबले में आज भी बहुत सस्ता है और आयातित तेलों के सहारे ही बाजार, अभी भारत का घरेलू बाजार जो है वो चल रहा है। उनकी जो विदेशी तेलों की जो कमी आ रही है उसकी पूर्ति भी सरसों का तेल ही ज़्यादा कर रहा है, या दूसरे घरेलू तेल हैं हमारे, वो उपलब्धता बना करके माहौल को टिकाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह का माहौल है उससे तो खाद्य तेलों की बड़ी भारी किल्लत पैदा हो सकती है। ये अलग बात है कि जब जुलाई आएगा तब थोड़ा सा बाजार गिरावट की तरफ जा सकता है, क्योंकि तब सोयाबीन की बिजाई का जो एरिया है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा। हर देश ये चाहेगा कि तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाए ताकि खाद्य तेलों का संकट पैदा ना हो। जिस ढंग से इंडोनेशिया ने अचानक एक फैसला ले लिया उससे पूरे विश्व के अंदर खाद्य तेलों का एक संकट बढ़ गया। इसलिए भारत के साथ साथ दूसरे जो देश हैं उनमें भी सोयाबीन की खेती को बढ़ावा मिल सकता है। जिस तरह से पिछले साल हमारे जो अभी बीता साल है उसमें सरसों के किसानों ने रुचि दिखाई और सरसों की खेती बढ़ाई, इस तरह सोयाबीन की खेती बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और उसका एक थोड़ा सा प्रेशर बाजार पर आ सकता है। एक छोटा सा कारण और बताता हूँ। इसका कारण ये हो सकता है, जुलाई में जब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाजार थोड़ा गिरावट की तरफ जा सकता है, उसका एक छोटा सा कारण और है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के जो दाम है वो गिर रहे हैं, गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो ईंधन बनाने में जो प्रयोग होता था उसका प्रयोग कम हो रहा है और उसके कारण से जो दूसरे तेलों में इसकी जो मिक्सिंग का जो उपलब्धता होती है वो ज़्यादा होने लगी है। इसलिए इसके दाम में गिरावट से पाम तेल के भाव में गिरावट आएगी। पाम तेल के में गिरावट आने से दूसरे खाद्य तेलों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो सरसों में गिरावट है या सरसों के तेल में गिरावट है वो केवल और केवल मौसम के कारण है। थोड़ा सा दबाव इंटरनेशनल मार्केट का तो होता ही है, अदरवाइज सरसों में मंदा नहीं है, निश्चित रूप से मंदा नहीं है। कॉटन बाजार में अब जो तेजी बन रही थी उसमें एक बार थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। हालांकि आज भी उत्तर भारत की मंडियों में 14,300 से 14,400 रुपए तक का नरमे का भाव देखने को मिला है। और ये जो भाव मैं बहुत बार कह चुका हूं कि नरमा का भाव, कॉटन का भाव 14,000 रुपए तक भी जा सकता है, 14,000 को पार भी कर सकता है। वो लेवल तो हमने छू लिया है, वो तो हम पार कर चुके हैं। अब ये जो एक बार गिरावट या ठहराव देखने को मिल रहा है वो जो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो वायदा है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है और M6 वायदे में भी थोड़ी सी गिरावट आ रही है, क्योंकि आज 17 तारीख थी और आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कॉटन उद्योग से जुड़े और कॉटन एसोसिएशनों से जुड़े हुए लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में अभी तक क्या हुआ है कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन उस मीटिंग का भी एक प्रेशर था बाजार पर आज की आज मीटिंग में सरकार कुछ कर सकती है, कॉटन के निर्यात को रोक सकती है, कॉटन पर कुछ और निर्यात पर टैक्स लगा सकती है, इस तरह के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अभी कुछ नहीं पता है मीटिंग में क्या हुआ है। मीटिंग के बारे में अगर कोई सूचना आएगी तो हम अपने डेली बुलेटिन में तो जरूर छापेंगे ही, आप लोगों को अगले दिन जानकारी जरूर देंगे। ये थे कॉटन की और बात, और कॉटन के अंदर मैं ये बात कहना भूल गया हूँ कि कॉटन में अभी तेजी की गुंजाइश बाकी है, अभी भी और बाजार तेज हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। जयपुर आज 7250 पर खुला था, शायद इस समय भाव 7200 के स्तर पर आ गया है। भरतपुर आज 6801 पर खुला था और आज अब इस समय भाव है 6750 रुपये और शायद अब 6700 रुपये तक का स्तर देखने को मिल सकता है। दिल्ली 6950 रुपये, खैरथल 6850 रुपये, अलवर 6825 रुपये, बीकानेर 6700 रुपये, सुमेरपुर 7230 रुपये, टोंक 7180 रुपये, चरखी दादरी 6850, निवई 7200, बरवाला 6650, हिंडौन 6971, हिसार 6700, हापुड़ 7050, ग्वालियर 6600, बारामंडी 6525, गंगापुर 6850, कोटा 6800, मंदसौर मंडी 6841, एलनाबाद 6747, गोलूवाला 6845, गंगानगर 6601, सिरसा 6511, आदमपुर 6649। कॉटन का भाव रहा है एलनाबाद में 13,735, सिरसा में 14,360, आदमपुर में 14,380, फतेहाबाद में 13,700 और भट्टू में 14,100। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।